वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम करती हूँ हमारे चैनल लेट्स लर्न अबाउट मेडिसिन में। आज हम जिस मेडिसिन का रिव्यू देने वाले हैं उसका नाम है एम्पाग्लिप्लुज़िन। एम्पाग्लिप्लुज़िन हमारे साथ डिफरेंट ब्रांड के साथ अवेलेबल है, जैसे कि एम्पोली हो गया, एम्पा हो गया, एम्पेगली हो गया। ठीक है, तो ये डिफरेंट ब्रांड से आप लोग इजीली अवेलेबल कर सकते हैं। अब चलते हैं इसकी यूजेस की तरफ। तो ये हमारी बॉडी में जो SGLT2 होती है उसको इनहिबिट कर देती है। SGLT2 का मतलब क्या है, यानी सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर 2। ठीक है, तो उसको जब इनहिबिट कर देती है तो उसके वो जो है ना वो असल में रिस्पॉन्सिबल होती है किस चीज़ के लिए, सोडियम और ग्लूकोज को एब्जॉर्व करने के लिए। ठीक है, तो जब उसको इनहिबिटर कर देती है तो इसकी वजह से जो है ना हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसमें अब जो सोडियम और ग्लूकोज लेवल है उसको एब्जॉर्ब नहीं करेगा, और वो जो है ना पेशाब के ज़रिए से यानी यूरिन के ज़रिए से जो है ना हमारी बॉडी से सारा शुगर निकालेगा। ठीक है, तो इस टैबलेट का यही काम है। फर्दर इसकी यूजेज अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारे शुगर के साथ साथ हमारा हार्ट, हमारा जो किडनी होते हैं उसकी भी हिफाजत कर देती है। ठीक है, और इसके साथ साथ ये पेशेंट को स्ट्रोक से भी बचाता है। ठीक है, यानी पालिज से भी बचाता है। तो ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। जब भी किसी शुगर का पेशेंट डॉक्टर के पास आता है और उस पर अदर मेडिसिन जो है ना वो असर नहीं करता, तो उस दौरान ज़्यादातर डॉक्टर जो है ना वो एम्पाग्लिप्लुज़िन टैबलेट्स जो है ना वो रिकमेंड कर देते हैं। अगर इसकी डोज की हम बात करें तो एम्पाग्लिप्लुज़िन टैबलेट्स जो है ना ये 10 mg में भी अवेलेबल है और 25 mg में भी अवेलेबल है। पेशेंट को चाहिए कि वो सुबह एक गोली जो है ना, मतलब पर डे एक गोली वो ले सकता है सुबह के टाइम। ठीक है, अच्छा, अब इसकी साइड इफ़ेक्ट्स की अगर हम बात करें तो इसके इतने अच्छे खासे साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, लेकिन अगर कोई ज़्यादा यूज़ करे इसकी तो हो सकता है कि उसको पेट दर्द होना, ठीक है, और इसके साथ साथ विजाइनल इन्फेक्शन होना, क्योंकि ये जो टैबलेट्स हैं ये शुगर को थ्रू यूरिन के ज़रिए से निकालता है, तो उसकी वजह से फिर विजाइनल इन्फेक्शन होना, पेशाब में जलन होना ये हो सकती है। अब कौन से ऐसे पेशेंट्स हैं जो इस टैबलेट्स का यूज़ नहीं कर सकते? ठीक है, तो जिसको जिगर का मसला है या गुर्दों का मसला है तो वो बिल्कुल भी इस टैबलेट्स का यूज़ खुद से ना करे, वो डॉक्टर के हिदायत के मुताबिक यूज़ करे। और जो प्रेग्नेंट ख़वातीन है या लैक्टेशन ख़वातीन है, ठीक है, जो अपने बच्चों को दूध पिलाती माँ है, तो वो भी इस टैबलेट का यूज़ खुद से ना करे, डॉक्टर के हिदायत के मुताबिक यूज़ करे। अगर इसकी प्राइस की हम बात करें तो ये आप लोग किसी भी फार्मेसी से इजीली 340 रुपीज़ का यानी 340 रुपीज़ का ले सकते हैं। तो चलो, ये वीडियो हमारे साथ एजुकेशन पर्पज़ के लिए थी। जितनी भी मेडिसिन है उसको डॉक्टर के हिदायत के मुताबिक यूज़ करें। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।